न्याय संपन्न स्टेज को नहीं थे, इसलिए वो बच्चे छोड़ करके चले गए। लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ? ब्राह्मण जीवन में जो एक बार जन्म लेता है, जो एक बार पढ़ाई पढ़ लेता है, वो पढ़ाई उसकी अविनाशी हो जाती है। भले शरीर छोड़ देवे तो भी दूसरा जन्म लेकर के वो आत्मा फिर वही ज्ञान उठाती है, वो पूर्व जन्म का ज्ञान उसका ऐड हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला राम फेल हो गया तो उसको धनुष बाण दे दिया। क्या ज्ञान के बाण मिल गए और पुरुषार्थ रूपी धनुष मिल गया। जाओ अपना कमाओ और अपना खाओ, किसी के अधीन रहने की दरकार नहीं है। तो क्या अकेली राम वाली आत्मा ही गई या और भी सूर्यवंशी बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे गए? यज्ञ के आदि में परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान दिया, और सूर्य ने ज्ञान लिया तो सूर्य के बच्चों ने भी लिया। वो सूर्यवंशी बच्चे यज्ञ के आदि में ही चले गए। बचे कौन? ब्रह्मा बचे और ब्रह्मा के जीवन को फॉलो करने वाले बच्चे बचे। ब्रह्मा को कोक को याद करने वाले बच्चे बने, वो बचे। मुरली में तो 20 बार आया है कि ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, अगर तुम बच्चे ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। लेकिन जो कुकवंशावली होंगे वो कोख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे या मुख की बात को ज्यादा ध्यान देंगे? मुख की बात को ध्यान नहीं दे सकते। तो उन्होंने बाबा के चित्र को अभी तक भी नहीं छोड़ा। मुरली में भले बोला गया कि ब्रह्मा का चित्र समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में रखा ही हुआ है, अलग से ब्रह्मा का चित्र रखने की कोई दरकार नहीं। लेकिन जिनकी समझ में नहीं आना है, जिनको वर्षा नहीं लेना है पूरे 84 जन्म का डायरेक्ट बाप से, वो नहीं ले सकते। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं वो भगवान बाप से डायरेक्ट वर्षा लेंगी या अपने माँ बाप देवी देवताओं से वर्षा लेंगी? देवी देवताओं से वर्षा लेंगी। तो जो देवी देवताएं हैं खुद पुरुषार्थ करके देवत्व पद पाते हैं और डायरेक्ट भगवान से पद पाते हैं। नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ऊंचे हुए। या जो देवताओं से प्राप्ति करते हैं जन्म लेकर, वो ऊंचे हुए। डायरेक्ट जो प्राप्ति करते हैं वो ऊंचे हुए। इसलिए बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे हो और तुम पूरे 84 जन्मों का वर्षा लेने वाले हो। एक जन्म भी तुम्हारा कम नहीं होता है। मैं तुमको सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ, उन कुखवंशावली ब्राह्मणों को मैं सन्मुख बैठ करके नहीं समझाता हूँ। तुम उनको कितनी भी बार जा करके कहो, निमंत्रण दे करके आओ कि आकर के सुनो, भगवान आया हुआ है, उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। जो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ब्रह्मा की बातों पर नहीं ध्यान दिया। अभी गुलजार दादी के तन में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उन बातों पर भी ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको समझाएं कि ब्रह्मा बाबा ने इस बात को इस अर्थ में कहा है, तो कहेंगे ये तुम्हारी अपने बाबा की मुरली है, हमें सुनने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे मुखवंशावली बच्चे स्वराज्य स्थापन करेंगे। मुखवंशावली स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते। ये रूहानी गवर्नमेंट है, इन बातों को अभी तुम्हारी